जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ 5 से आगे। भूमिका। भारतीय जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग में रामचरितमानस के प्रति अगाध श्रद्धा है। अनेकानेक भक्त इसका नित्य पाठ करते हैं, इसके पारायण होते हैं। इस पर ढेरों साहित्य की रचना हुई है। रामचरित्र को रामलीला के रूप में खेला जाता है। 3 बड़े त्यौहार रामनवमी, विजयदशमी तथा दिवाली रामायण से ही संबंधित हैं। रामचरितमानस को भक्ति परक ग्रंथ माना जाता है। यह है भी भक्ति परक ही, किंतु जिसे सामान्यतः भक्ति माना जाता है, रामचरितमानस में वर्णित भक्ति उससे एकदम भिन्न है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति सर्व स्वतंत्र है, किसी के भी आश्रित नहीं। पोथी, माला, आसन, वातावरण, कोई उपकरण, बौद्धिक योग्यता, निरोगता कुछ भी आवश्यक नहीं। यह चित्त की अवस्था विशेष है जिसमें गुरु तत्व या सत के साथ संग स्थापित हो जाता है। सभी भौतिक संगों का त्याग होकर सत ही भक्ति का आधार हो जाता है। सत अथवा गुरु तत्व या राम तत्व जगत के परिणामों तथा सीमाओं से स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुखमूल, मिलई जो संत हुई अनुकूलता। अरण्य कांड की इस चौपाई को बहुत उद्धृत किया जाता है, किंतु इसका अर्थ समझने वाले तथा समझाने वाले कहाँ तक इसे ठीक ठीक समझते हैं, यह एक अलग विषय है। मुख्य अंतर भक्ति की जाती है तथा होती है में पड़ जाता है। गौणी भक्ति की जाती है अतः स्वतंत्र भक्ति नहीं होती है। स्वतंत्र भक्ति के लिए कोई बाह्य उपकरण, वस्तु, आधार अथवा आलंबन की अपेक्षा नहीं होती। जब तक भक्ति आंतरिक न हो, गुरु तत्व प्रत्यक्ष न हो, ज्ञान विज्ञान स्वतः स्फुरित न हो, तब तक भक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती। प्राय भक्त मानसोक्त भक्ति की इस परिभाषा से उदासीन होकर ही मनमाने ढंग से भक्ति का गुणगान करते हैं। स्वतंत्र भक्ति ही नारद जी की परम प्रेम रूपा भक्ति, गीतोक्त पराभक्ति एवं सांडिल्य कथित परानुरक्ति है। यह सभी साधनाओं को अपने में समेटे हुए है। दूसरी बात जिसकी ओर विशेष लक्ष्य देने की आवश्यकता है वह है मिले ही संत होई अनुकूलता अथवा बिन सत्संग न पावे प्राणी। पंक्तियों में तुलसीदास जी के विचार हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास जी की चित्त स्थिति तथा अनुभवों का दर्पण कहा जा सकता है। उन्होंने अभिमान युक्त पुरुषार्थ से कितना प्रयत्न किया होगा, किंतु गुरु की अनिवार्यता अनुभव होने पर ही उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से घोषणा की होगी, मिले जो संत होए अनुकूला। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति नहीं होती। भक्तजन अपने अपने भावानुसार भक्ति भावना के विकास के लिए रामचरितमानस का आधार रूप में प्रयोग करते हैं। सभी भक्त वंदनीय हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति का संबंध पूजा पाठ या जप ध्यान आदि से नहीं जोड़ा, चित्त की अवस्था में उसका रहस्य देखा है। वह लिखते, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। मैं योग जप पूजा कुछ नहीं पढ़ता हूँ, बस मेरे हृदय में है प्रभु, तुम्हारा प्रेम है। उसी प्रेम के सहारे पग आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। प्राय लोग
प्रेम भाव से रिक्त हृदय के सहारे पूजा पाठ में प्रवृत्त होते हैं। वह भूल जाते हैं कि भक्ति चित्त की एक अवस्था विशेष है। वह अवस्था यदि प्राप्त हो तो भक्ति की क्रियाएं, भावना तथा अनुभूतियां स्वयं में घटित होती हैं। पता नहीं किसी ने रामचरितमानस को गुरु शिष्य के संबंध के रूप में देखा है या नहीं, किंतु तुलसीदास जी तथा उनका मानस इस विषय में बहुत स्पष्ट है। राम को भी गुरु के समान ही आदर किया गया है, अपितु राम को ही सृष्टि गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वयं गुरुओं के गुरु होते हुए भी न केवल वह गुरु की शरण में ही ग्रहण करते हैं, वरन गुरु शिष्य संबंध की सभी मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। संसार के समक्ष गुरु की आवश्यकता का भी प्रतिपादन करते हैं एवं इस संबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शाते हैं। इस प्रकार राम ने न केवल स्वयं ही शिष्य धर्म को पूर्ण रूपेण निभाया है, अपितु अन्य शिष्यों के समक्ष सदशिष्य का उदाहरण भी उपस्थित किया है। कहीं तो राम ही वशिष्ठ तथा विश्वामित्र बनकर गुरु कर्तव्य निभाते हैं तथा कहीं पर स्वयं ही गुरु की भांति उपदेश करते दिखाई देते हैं, जैसे अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को या उत्तर कांड में अयोध्या के नागरिकों को। तात्विक दृष्टि से राम ही अध्यात्म के गुरु हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग योग के। ईश्वरीय भक्तों के चित्त में ज्ञान एवं वैराग्य का प्रकाशक है। राग ही वह अनादि चेतन तथा सर्वव्यापक तत्व है। प्रत्येक जीव में गुरु रूप में कार्यशील होकर जीवन दाता है, जागृत होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान वैराग्य योग भक्ति आदि सभी साधन राम के आश्रित हैं। जीव राम के हाथ में कठपुतली की भांति अपने सूत्रधार के हाथ में नाचने पर विवश है। वैर न करो काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दरिद्र को दुखी न देना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। यह है राम का रूप, यह है राम का गुरु रूप। मन का सारा राग द्वेष धुल जाता है, सारी विषमता निवृत्त हो जाती है, दरिद्रता दुख एवं अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। राम गुरु के प्रताप से समता उभर आती है। राग द्वेष दरिद्रता दुख अज्ञान यदि मन की कालिमा है तो समता ज्ञान दरिद्रहीनता सुखादि चित्त का प्रकाश। गुरु का यही तो कार्य है, अंधकार को मिटा देना, प्रकाश को फैला देना। गुरु में राम को देखना तथा राम को गुरु मानकर आराधना, यही शिष्य का कर्तव्य है। कई लोग रामायण की ऐतिहासिकता पर संदेह व्यक्त करते हैं तो कुछ राम को निर्गुण ब्रह्म का सगुण अवतार मानने से इनकार करते हैं, वाद विवाद करते हैं। यह मन माने की बात है। जिन्होंने किसी बात को मानना है वो मानते रहेंगे, जिन्होंने नहीं माना वह झुठलाते रहेंगे। दोनों वाद विवाद करते रहेंगे। जिन्हें वाद विवाद में रुचि है उन्हें करने दो, किंतु निर्गुण ब्रह्म को यदि राम कह दिया जाए इसमें भला किसे आपत्ति हो सकती है। यदि एक बात को व्यक्त करने के लिए रामायण के कथानक का सहारा ले लिया जाए तो इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। गुरु का तात्विक स्वरूप, गुरु का महत्व, शिष्य का कर्तव्य तथा गुरु शिष्य संबंध को समझने के लिए रामायण को आधार रूप में तो लिया ही जा सकता है। यदि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम समझने में किसी को हिचक हो तो भी उन मर्यादाओं को समझने में जानने में तो रामायण पर उंगली उठाने का किसी के पास कोई तर्क नहीं। गुरु की अपनी मर्यादा है तो शिष्य की अपनी। यदि गुरु तथा शिष्य दोनों ही उस मर्यादा का पालन करते हैं तो संबंध प्रगाढ़ होता है तथा परिणाम भी कल्याणकारी। आज दोनों ओर से मर्यादा लुप्त होती जा रही है, इसलिए रामायण का महत्व बहुत बढ़ गया है। आधुनिक युग में मनुष्य को न राज भय रहा है, न समाज भय तथा न ही ईश्वर का भय। वह स्वेच्छाचारी हो गया है, इसे स्वतंत्रता का नाम देता है।
अनुशासनहीनता सर्वत्र व्याप्त हो रही है। इसलिए मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अनुशासन में रहना सीखना होगा। यह अनुशासन वही सिखा सकता है जिसका स्वयं का जीवन अनुशासित एवं मर्यादित हो। उपरोक्त तीनों भय जिसके अभिमुख हों, जिसका अपना चित्त प्रकाशित हो, जो विषमता एवं अज्ञान से दूर हो, उसे ही गुरु कहा जाता है। गुरु का कार्य शिष्य के अंतर से राग द्वेष तथा स्वार्थ अभिमान के गहन अंधकार को मिटाकर अध्यात्म प्रकाश को आलोकित करना है। आज अनेकों गुरु हैं, किंतु क्वचित ही किसी का अंतर प्रकाशित हो पाता है। इसके लिए गुरु का शिष्य को केवल वाणी के द्वारा उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं, गुरु की अपनी मनस्थिति भी शिष्य के सामने प्रत्यक्ष होनी चाहिए। राम के लोगों को उपदेश देने से पूर्व एक अच्छा शिष्य, अच्छा पुत्र, अच्छा भाई, अच्छा मित्र, अच्छा पति एवं अच्छा नागरिक सिद्ध किया। राम की वास्तविक मनस्थिति सबके सामने थी। सब जानते थे कि वे केवल मौखिक बातें ही नहीं बना रहे, अभी तो उन्होंने पहले यह सब अपने जीवन में उतारा है। विवेक केवल पुस्तकों के पठन पाठन तथा चर्चा सुनने से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक न होई। स्पष्ट है कि गुरु शक्ति ही केवल सत्य है एवं उसी का संग ही सत्संग है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा अर्थात गुरु कृपा के बिना यह सत्संग प्राप्त नहीं होता। राम शक्ति के जागृत होने के पश्चात ही उसकी क्रियाशीलता पर लक्ष्य करने से यह सत्संग प्राप्त किया जा सकता है। तभी यह मन निर्मल होता है, तभी विवेक जागृत होता है, तभी जीव अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है। जगत में कोई गुरु का शत्रु नहीं होता, केवल बुराई तथा असत्यता ही उसके शत्रु होते हैं। वह पापी तथा पाप के अंतर को समझते हैं। वह पापाचार, अशुद्ध विचार एवं अपवित्र जगत लहरियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। उन्हें शिष्य को भी पाप तथा पापी का अंतर समझाना होता है, उसे क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक दिग्दर्शन कराना होता है। यही राम ने किया। पृष्ठ संख्या 8 की समाप्ति। जय गुरुदेव।